दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरि बोल कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर सुनीता माता जी, सुधीर प्रभु जी, स्वाति माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी शर्मा प्रभु जी और मधुमती माता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमारा श्लोक का रिसाइटेशन हुआ और बहुत सुंदर हमारे कीर्तन भी रहा। तो हम लोग आज की कक्षा शुरू करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हमारे जो भक्त हैं वो बहुत ही सुंदर भक्त हैं माता जी, है ना। और एकदम जो बोलना चाहिए, पूरे दिल को ऐसे छू जाने वाली जो आवाज होती है, भाव होते हैं माता जी। जी, तो बहुत आनंद आता है माता जी सभी के साथ में। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम, ऐसा लगता है हम पिछला हमारा संबंध है और हम सब यहाँ पर आकर मिले हैं और हमारे ऊपर कृपा है श्रील प्रभुपाद की भी और भगवान कृष्ण की भी, कि सभी भक्तों का, इतने अच्छे भक्तों का संग मिल रहा है हमें। जी बिल्कुल माता जी जी। जी। हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्ण। के लिए हरि बोल। हरे कृष्ण सभी को माता बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीकान्तस्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे आज कृष्ण की माता कक्षा जी। में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा आ- 8वां अध्याय, अष्टम अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग, जिसे कि भगवत प्राप्ति कहा जाता है। तो हमने कल का अध्याय क्या पढ़ा था, कोई बताना चाहेंगे? क्या हमारे अध्याय का नाम था कल का, और हमने कल के अध्याय से क्या सीखा? कोई अपनी रियलाइजेशन बताना चाहेंगे, या हमने क्या शिक्षा ली कल के अध्याय से? हरे कृष्णा प्रभु की माता जी। अध्याय 7 के बारे में आपको अगर थोड़ा भी कुछ बता पाए तो कृपया बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कल प्रभु। वाले अध्याय का नाम भगवत ज्ञान था और भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में भी बताया कि मेरी पराशक्ति है, जो आंतरिक शक्ति जिसको बोलते हैं, और उनकी अपराशक्ति है जिसे भौतिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जो भगवान की सब शक्तियां भगवान के अंदर में कार्य करती हैं। तो वास्तव में हम दास हैं भगवान के। तो हमें सेवा करना हमारा वो स्वभाव है। तो हमें या तो माया की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है। ये भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है ना। तो वास्तव में भगवान मायाधीश है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम एक्चुअल में सबकी वो भगवान की, जैसे जड़ में पानी दे दिया
तो सबकी सेवा हो जाती है, पूरे वृक्ष को पानी लग जाता है। उसी तरह भगवान की सेवा करने से सब कुछ हमें मिल जाता है ना। और हमें वास्तव में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हमें मोहग्रस्त करते हैं, उनसे ऊपर उठना है, गुणातीत होना है ना। तभी हम भगवान को पा सकते हैं। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये 7वां अध्याय से हमारा भक्ति योग चालू हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर भाव प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। कोई और कुछ कहना चाहेगा कल के अध्याय के बारे में? माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं बता सकती हूँ। जी माता जी। जी सुनीता माता जी भी शायद बोलना चाहते थे, एक बार वो बता दें फिर आप बता दीजिएगा माता जी। मीनल माता जी। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्मों और जिनसे पाप कर्मों को पूर्ण तथा उच्छेदित हो चुका है, वो मोह से द्वंद्व और मुक्ति हो जाते हैं और वो स्वयं संकल्प करके मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और वो जो पुराने कर्म हैं, उन कर्मों से थोड़ा हट के भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे हम भगवान के बारे में जानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारे आगे के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट ये सोचें कि हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो बिना भक्ति के और बिना अपने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान की प्राप्ति का रास्ता अग्रसर नहीं हो पाएगा। जी हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। जी मीनल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, कल का अध्याय 7 है और भगवत ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग है। पहले अध्याय से मतलब हमें बताया गया है कि आपने बताया है कि सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है, यही ज्ञान विज्ञान है। भगवान के लिए की गई सेवा भक्ति है। नवदा भक्ति के बारे में आपने नवदा भक्ति के चा, बारे में आपने हमें बताया। और आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, ये लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते, जो मूढ़ है, असुरी है, नास्तिक है, अधम है, मनुष्य में नीच है। ये ये 4 लोग हैं जो भगवान की प्रेयर नहीं करते। और भक्ति करते हुए माया तो इतनी और हमारा मन भी इतना चंचल है। तो अर्जुन ने पूछा कि माया इतनी चंचल है तो मन इतना चंचल है तो हम उसे कैसे लगाम दे सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं हमारे मन को। तो भगवान ने अपना मेरे में ही आप अपनी बुद्धि लगाइए, मन लगाइए, और शुद्ध भक्ति से मैं आपको प्राप्त हो सकता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है। तो और भगवान समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, ये भी आपने हमें बताया। और प्रेमा भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यही भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। जी बिल्कुल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू माता जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो माता आज जी के अध्याय में हम जानेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, असफल योगी जो होते हैं उनके लिए भी अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि असफल योगी हो तो उन्हें उनके लिए मतलब क्या प्रस्ताव है। गति है। तो भगवान ने कहा है कि वो अगर उनकी भक्ति असफल हो, भक्ति में अगर कोई योगी असफल हो जाता है तो उससे कोई अच्छे घर में या योगियों के घर में जन्म मिलता है। तो माता जी, मेरा तो सॉरी, मैं बाद में पूछना चाहिए, लेकिन
अभी से पूछ लेती हूँ आपसे कि मेरा प्रश्न भी है कल से आपसे कि अगर ऐसा है तो फिर हम तो आज का ही यही कुछ याद ही नहीं रहता हमको। तो हमें अगर हम अगले इसमें हमको दे देंगे तो भगवान अगले जन्म में अगर हमारी भक्ति सपोज हम इतने भाग्यशाली रहे और हमारी भक्ति कुछ ऐसे छूट गई है और हमें कोई, तो हमें कैसे याद रहेगा कि हमें फिर से भक्ति करनी है। और आप शायद समझ गए होंगे मुझे क्या पूछना जी है। जी बिल्कुल माता जी माता जी बिल्कुल, आपके प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग जरूर लेंगे माता जी क्लास के बाद ये प्रश्न, आप याद रखिएगा, जरूर रिमाइंड कराइएगा। थैंक यू तो माता जी, जरूर हम धन्यवाद। लोग इस पे डिस्कस करेंगे माता जी। थैंक यू माता जी आप लोगों के सभी के पार्टिसिपेशन के लिए। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। तो आज उसी के बारे में हम आगे जानना चाह रहे हैं। हमने परसों 6 चैप्टर में पढ़ा था, अर्जुन ने पूछा था कि योगी की क्या गति होती है, और फिर कल भगवान ने भक्ति योग के द्वारा भगवान ने अपनी, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा था कि भक्ति योग क्या है, जिस प्रकार से देखिए हम कोई भी कीमती चीज होती है तो उसको क्या है, कहीं संदूक में या किसी बॉक्स में रखा जाता है, ऊपर नीचे कवरिंग होती है, तो उसको अनफोल्ड करना, सबसे जो रहस्यमय चीज है या जो सबसे कीमती चीज है उसको हम क्या है संभाल कर किसी चीज में बॉक्स में या उसमें रखा जाता है। तो इसी प्रकार से भक्ति योग हमारा मध्यम में क्यों आया है कि भगवान यहाँ पर हमें धीरे धीरे अब उस प्रकार से जब हम उसके अधिकारी बन चुके हैं, जब हमने उस कर्म योग को ज्ञान जान लिया कि दिव्य ज्ञान के द्वारा हम कर्म किस प्रकार कर सकते हैं, तो अब भगवान हमें जब उसका पात्रता हम भगवान ने जानी कि हम उसके लायक हैं, तो अब भगवान यहाँ हमें भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो कल हमने भक्ति योग के बारे में जाना था। भगवान ने सबसे पहले अपनी क्या है परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। फिर भगवान ने 4 प्रकार के जीव, जो ऐसे 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो भगवान की शरण लेते हैं और 4 नहीं लेते। तो देखिए हम भगवत गीता में क्या है आगे आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे क्या है डीप होता जा रहा है, डिटेल। देखिए भगवान भी जानते हैं कि जब हम इस चीज का हम पात्रता हमारे अंदर आने लगती है, तो कहा जाता है ना कि एक जैसे छोटा बच्चा है तो उसको उसी प्रकार से जल या भोजन दिया जाता है जितनी उसकी पाचन शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से अब हमारी श्रद्धा यहाँ पर क्या है दृढ़ होती जा रही है। तो अब हमें यहाँ ये जानना है कि यहाँ बताया गया है अक्षर ब्रह्म योग। तो अक्षर का अर्थ क्या होता है, कभी भी समाप्त ना होने वाला। तो इसीलिए जो ये ब्रह्म योग है अर्थात ही अनादि है और हमेशा से क्या है शाश्वत है, कभी भी समाप्त ना होने वाला है। तो हम सभी जानते हैं कल के हमने जो अध्याय पढ़ा था अंत में क्या कहा था अर्जुन ने, भगवान ने क्या कहा था उनको बताते हुए, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञ च ये विदुः प्रियाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो भगवान ने कहा था कि जो मुझे ही परमेश्वर वो जानकर और मेरी ही पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का और यज्ञ विधियों का सभी का नियामक अर्थात नियंत्रक कंट्रोलर जानता है, वो मृत्यु के समय भी मुझे याद करता है और मुझे जान पाता है। तो देखिए अब यही इसी कारण यहाँ पर अर्जुन अपना प्रश्न करेंगे इस अध्याय का। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके आप मुझे यह सब कुछ बताइए। क्योंकि हमने जाना कल के अध्याय में भगवान ने उनको क्या बताया था कि जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विधि कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। कि भगवान ने कहा था कि ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को जो संपूर्ण कर्म उसको जान लेते हैं और अधिभूत और अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वही अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने पिछले तो यहाँ पर
हम सभी जानते हैं कि हम कुछ भी है तो यहाँ पर अर्जुन के जो संशय है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अर्जुन यहाँ पर निरंतर प्रश्न कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हमें अपने जो आध्यात्मिक जीवन के प्रश्नों के हम उत्तर भगवान से पा रहे हैं। तो आगे उन्होंने क्या प्रश्न किया, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है तथा मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथा ज्ञेयोऽसि नियतां भवि। तो वो किस प्रकार से मृत्यु के समय जान सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में भगवान यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से डिटेल से बताएंगे, समझाएंगे। ये वो क्या कहते हैं, भगवान ने कहा था कि जो मेरे समग्र रूप को जान लेता है वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए अब अर्जुन ने यहाँ पर क्या है, 8 प्रश्न किए हैं। वो कौन कौन से प्रश्न है, पहले अर्जुन ने पहले क्या पूछा कि हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म कौन है और आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। और फिर क्या पूछा, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय वो हम कैसे उस ये जान सकते हैं, भक्ति में लगे रहने वाले कैसे भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमें अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताएंगे। देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कल के अध्याय में हमने पढ़ा था ना, जरा मरण मोक्षाय मामशित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। तो और फिर साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। तो अब भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान के बाद यहाँ पर अर्जुन को प्रश्न है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा अर्थात जीवात्मा जो है हमारी, भगवान कहते हैं जो जीवात्मा अर्थात अविनाशी का ही, जो शाश्वत भगवान का ही अंश है, तो वो क्या है, आत्मा अर्थात ब्रह्म है। फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया कि अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है कि जो उसका नियंत्रक है, जीव की प्रकृति अर्थात उसका जो सेल्फ, जीव की प्रकृति है अध्यात्म। कर्म क्या है, जैसे हमने पहले भी जाना था कि जो सकाम कर्म होते हैं वो हमें क्या है, दोबारा बंधन की ओर लेके जाते हैं। तो जो फ्रूटिव एक्टिविटीज वाले कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, वो क्या है, कर्म कहे जाते हैं। और अधिभूत क्या है, जो भौतिक प्रकृति है, अधिभूत को कहते हैं जो भौतिक स्थूल, हमने जाना था ना कि पंच तत्व होते हैं, पंच महाभूत। तो ये क्या है, भौतिक स्थूल सृष्टि है जो अधिभूत कहलाती है। और फिर उसके बाद में है अधिदेव। तो अधिदेव क्या है, भगवान की ही जो यूनिवर्सल फॉर्म, जिसके बारे में हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें सभी देवी देवता शामिल होते हैं। क्योंकि देखिए इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की और जिनसे रजोगुण की प्रधानता है। और जो सारे समस्त देवी देवताओं सहित जब ब्रह्मा जी भी भगवान ने ही उनके भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो क्या है, ये जान लेना, ये क्या है, अधिदेव है। और फिर अधियज्ञ क्या है, परमात्मा अर्थात जो सभी चीजों के भोगता है। तो भगवान विष्णु ही अधियज्ञ है और वो अंतर्यामी रूप में सब में व्याप्त रहते हैं। तो जब हम इसको बाद चीज को जान लेते हैं तो यही क्या है, अधियज्ञ है। अर्थात हमने पहले के अध्याय में भी जाना था, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, यज्ञो वे विष्णु, अर्थात जो भी सब हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम अर्पित करते हैं, वो किस भगवान विष्णु के लिए करते हैं। तो इसीलिए भगवान विष्णु अधियज्ञ है। और परमात्मा कहाँ रहता है, सभी के हृदय में वास करते हैं भगवान। फिर अंतिम उन्होंने प्रश्न किया कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है। तो भगवान बताएंगे कि जीवन भर जब हम स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में भी कहा था ना, 6 में, कि अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा हम मन को
कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास क्या होता है, हमारा स्मरण, चिंतन। तो जब हम लगातार उसे करते हैं तो भगवान कहते हैं तो मृत्यु के समय भी, क्योंकि देखिए हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लगातार जिस कार्य को करते हैं तो अंत समय में जब परीक्षा का समय आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आज के अध्याय में हम इसी को डिटेल से जानेंगे। भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ही ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, अध्यात्म तथा आत्म कहलाता है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो भी गतिविधि प्रकार के जो कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अविनाशी जीव। हम जान गए हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं। हाँ, तो इसीलिए जो भगवान का हमने जब कल परा प्रकृति के बारे में भी पढ़ा था, तो जब हम परा प्रकृति स्वरूप हैं तो वो क्या है, हम अविनाशी हैं, दिव्य हैं। तो वो जो वो है वो क्या है, ब्रह्म कहलाती है वो स्थिति। और उनका नित्य स्वभाव जो है वो अध्यात्म कहलाता है। परंतु जब जीव इस भौतिक शरीर में आता है, अपने आप को भौतिक उससे, प्रकृति से अपना संबंध मान लेता है, तो क्या है, जो वो कर्म करता है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, तो वो क्या है, सकाम कर्म कहलाई जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का ही हमें दूसरा जीवन प्राप्त होता है। और परंतु हर जगह भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ है। फिर भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतावरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तन, यह भौतिक प्रकृति, अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति। तो हमने जाना जो मटेरियल हमारा नेचर है, स्थूल वो है सृष्टि, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक अभिव्यक्ति अर्थात अधिभूत कहलाती है। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, सभी देवी देवता, ब्रह्मा, हर जो है सभी कुछ भगवान में सम्मिलित है, तो वह अधिदेव कहलाता है। तथा देहधारियों के हृदय में जो परमात्मा रूप में वास करते हैं वो क्या है, यज्ञ का स्वामी अर्थात परमेश्वर कहलाता है। फिर भगवान यहाँ पर उत्तर देते हैं। भगवान ने पहले जो सभी प्रश्न है उनके पहले 2 श्लोकों में भगवान में उत्तर दिए, और अब जो अंतिम प्रश्न है अर्जुन का कि मृत्यु के समय किस प्रकार से भगवान को याद किया जा सकता है, तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम य प्रियाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को ही प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे पास प्रश्न भी आया था भीष्म पितामह की मृत्यु के बारे में कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और पूर्ण शरणागत थे वो। तो वो क्या, उनको क्या इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले तो भगवान मेरे पास हो। और हम भी ये जानते हैं कि हमें क्या है, हम इस बद्ध जीवन में आए हैं, कार्य करने हैं, और हम जैसे कार्य करेंगे हमें दूसरा जीवन प्राप्त होगा, परंतु फिर भी हम क्या है, अपने जीवन में राग द्वेष में ही फंसे रह जाते हैं, अर्थात पूर्ण शरणागति नहीं प्राप्त कर पाते। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि अंत काल में, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सारे जीवन तो हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर लें और अंत में हम भजन कर लें, साधन कर लें। तो देखिए हमारा जो मृत्यु का समय आता है या जो वृद्धावस्था आती है वो हमारे त्रितापों से
हम जो है त्रिताप तो प्रत्येक जीवन में होते, परंतु सॉरी त्रिधातु कफ पित्त और वायु, तो वो हमें ऐसे घेर लेती हैं कि हम चाहे तो भी हम उस रूप में भजन नहीं कर सकते जो कि हम छोटी आयु में, हम अपनी बाल आयु में या युवावस्था में जो हम भजन और स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए जिंदगी भर हमने किया नहीं वो साधन और भजन, और फिर मरने के समय हम भगवान को स्मरण करेंगे, तो ऐसा नहीं है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने पहले भी क्या हमें बता दिया, अभ्यास के द्वारा ही हम स्मरण कर पाते हैं, और फिर जब वो अभ्यास से हमारा स्मरण होता है तो अंत काले च मामेवा, तो क्योंकि हर क्षण देखिए हमारा अंत काल है, हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु किस समय आएगी, कौन सा हमारा समय निश्चित है, तो पता नहीं मौत कब और कैसे आने वाली है। तो इसीलिए अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, भगवान कहते हैं कि वह मुझे ही प्राप्त करता है। तो हम ये आगे की स्लाइड में जानेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम जीवन भर स्मरण करते हैं, परंतु अंत काल में ही हमारे साथ ऐसी वो स्थिति और वो बन जाती है कि हम भूल जाते हैं भगवान को। तो भगवान ने पर यहाँ बताया कि जो अंत समय में भी मेरे स्वभाव को वो मेरे स्मरण करता है, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। एक यहाँ बताया गया है स्लाइड में कि महाभारत में भी क्या है, सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या है, हम इस जीवन में आए हैं तो हमारी मृत्यु भी होगी, परंतु फिर भी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है हमारे जीवन की, कि जीवन जो हम है हम खुद को मृत्युहीन मानते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारा, जानते हैं परंतु उस बात को हम गौर नहीं करना चाहते। देखिए कहा जाता है ना कि हमें कब याद आती है ऐसी स्थिति, जब हम कहीं शमशान घाट में जाते हैं, किसी की मृत्यु पे जाते हैं, तो हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी अपने दिमाग में हम संरचनाएं बना लेते हैं कि ये सब जीवन तो क्या है, नष्ट होने वाला है, दुखालयम है, और हमें इस जीवन में क्या राग द्वेष नहीं करना चाहिए। परंतु ये कितनी देर के लिए होती है, सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, परंतु उसके बाद फिर से हम अपने आप को क्या है शाश्वत समझ लेते हैं कि जो सब कुछ मिला है उसे भोग करने के लिए हम ही तैयार हैं, हमें ही सब कुछ करना है। तो ऐसे जो हम जीव है वो क्या है, मृत्यु के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। तो इसीलिए यही क्या है, जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत चीज है। तो हम यहाँ जानते हैं कि भगवान ने ये जो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने भी प्रश्न किया था कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि हम जानते हैं कि हर पल मौत हमसे, सैकड़ों जितने भी लोग हैं उनसे मौत, देखिए होता है ना कितनी बार कि हम सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया और एकदम से एक्सीडेंट से होते होते हमारे जीवन प्राण बच गए हमारे। तो बहुत बारी स्थिति ऐसी आती है कि हमारे कुछ कर्मों का फल है, कुछ भगवान की दया है कि हम उस स्थिति से हमारी वो कट जाती है, परंतु फिर भी हम अपने आप को मृत्युहीन समझते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत चीज है। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि कई बार हम निरंतर प्रयास करते हैं, परंतु अंत समय में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ हम भरत महाराज की कथा के द्वारा ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से भरत महाराज क्या है, एक बहुत ही उच्च श्रेणी के भगवान के भक्त थे और बहुत बड़े राजा थे, परंतु उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, सब कुछ छोड़कर वो जंगल में भगवान की सेवा के लिए, उनको अर्चन स्मरण और उनकी नवधा भक्ति के लिए वो आए और निरंतर अभ्यास करते थे भगवान को पाने का, निरंतर यज्ञ वो करते थे, तपस्या। परंतु एक दिन क्या हुआ, जब वो वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे और हवन कर रहे थे, तो इनको एक हिरणी का बच्चा, सॉरी वो उस नदी पर स्नान करने गए थे, तो उनको एक हिरणी दिखाई दी जो कि गर्भवती थी, और वो हिरणी के पीछे पीछे क्या है, शेर उसको मारने के लिए आ रहा था। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, और वो हिरणी गर्भवती थी, तो उसको क्या है, हिरणी छोटा
बेबी हिरण डिलीवर हुआ। तो भरत महाराज और वो उस कूदने से उसकी मृत्यु हो गई। तो भरत महाराज उन्हें उठाकर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे, उनसे स्नेह करने लगे और धीरे धीरे उसी में उनका मोह हो गया। तो हमेशा जो भी वो कार्य करते थे, भोजन करते थे, बनाते थे, तो उसी के साथ चलते रहते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने क्या है, जो जिस लक्ष्य से उन्होंने ये घर बार छोड़ा था वो छोड़कर, और वो क्या है, हिरण के मोह में फंस गए। तो इसीलिए जब उनका अंत समय आया, अंत समय में भी उनको क्या ध्यान था, सिर्फ हिरण का बच्चा, उसमें ही उनका मोह था कि मेरी मृत्यु आने पर उसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो इसी प्रकार के से चिंतन में, उसी के चिंतन में उनकी मृत्यु हो गई, उनके प्राण छूट गए। और इसी कारण से जब उन्हें मृत्यु आने पर दूसरा शरीर मिला तो वो हिरण का ही शरीर मिला। तो परंतु ऐसा नहीं है कि उनको वो जो शरीर मिला तो वो हमेशा के लिए, उनको कुछ समय के लिए हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। और उस शरीर में भी उनको अपनी स्मृति थी पिछली, कि मेरी एक भूल के कारण मुझे आज ये शरीर प्राप्त करना पड़ा है। और फिर उनको आगे प्रगति मिली जिसमें कि उन्हें जड़ भरत का शरीर मिला, जो उनकी, और इसीलिए उन्हें अपने उसमें उन्हें पहले जन्म का भी ध्यान था। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो देखिए, हमने पहले भी जाना था कि भगवान को 5 प्रकार के भाव में हम भगवान स्लाइड के द्वारा दिखाया गया था कि 5 प्रकार के भाव होते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, माधुर्य भाव तथा वात्सल्य भाव। तो भगवान कहते हैं जिस भाव से भी शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस भाव से भी मेरा स्मरण करता है तो उसी भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। परंतु अभी यहाँ हमने इससे क्या जाना कथा से, कि भरत महाराज क्या है, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, परंतु एक मोह के अंदर, हिरण के अंदर मोह होने से उनको अंतिम समय में क्या है, हिरण की ही स्मृति थी। तो स्मरण कहाँ था उनका, हिरण में। तो इसीलिए उनको शरीर उसी हिरण का ही, उसी प्रकार से हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु स्मरणमुक्त्वा कस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयः। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम अगर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर हम संसार के सब कार्य भी कर रहे हैं परंतु फिर भी क्या है, हम वो कार्य करते करते भगवान को हमें याद करना चाहिए। तो देखिए, हम जब भगवान ने ये भगवत गीता कही थी तो भगवान कहाँ थे, महाभारत के युद्ध में, जो कि इतने विशाल रूप से युद्ध हो रहा था। और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से युद्ध क्या है, रोज नए हमारे जीवन में युद्ध है। तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान ऐसे समय में पूरी गीता में, जिसमें भगवान ने युद्ध में भी भगवान ने पूरी गीता कही और उन्हें बताया कि हमारा जो भी कार्य है, कर्तव्य कार्य है, उसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, शुरू शुरू में हमें ये चीजें जरूर कठिन लगती हैं, परंतु जब हम नित्य अभ्यास करते हैं तो भगवान जैसे क्या कह रहे हैं कि तुम कृष्ण रूप में मेरा चिंतन भी करो और साथ में तुम अपने युद्ध के रूप के कर्तव्य को भी करो। तो ये हम मनुष्य के लिए भी, हम प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान की ये शिक्षा है कि अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हम कार्य करते करते और हर कार्य में हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमें ना तो उसके कर्म फलों के बंधन में फंसते हैं हम,
और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अगर तुम करते हो तो अपनी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके अगर मेरा चिंतन करते हो और अपना कर्तव्य कर्म भी करते हो तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है तो वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान के जप और श्रवण के अभ्यास से, क्योंकि भगवान ने ये पिछले अध्याय में भी बताया था और आगे भगवान फिर 12वें अध्याय में अभ्यास की महिमा को बताएंगे कि अभ्यास, और अभ्यास क्या है, निरंतर प्रयास करना किसी भी चीज के लिए। तो भगवान के जप और श्रवण के अभ्यास से ही जो सारी इंद्रियां हैं और मन हमारा वो भी उसी में व्यस्त हो जाता है। तो जो इस ध्यान का अभ्यास है ये बहुत ही सरल है, सुगम है और इससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ स्वयं घोषणा कर दी कि जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और मेरा ध्यान करता है वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ हम अजामिल की कथा के द्वारा जान सकते हैं कि अजामिल क्या था, एक ब्राह्मण थे और वो भगवान की पूजा करते थे। पर एक दिन जब वो जंगल में फूल तोड़ने गए तो उन्होंने एक जोड़े को आसक्त मुद्रा में देखा और उनको आसक्ति, उनको देखकर भी क्या है, आसक्ति हो गई। तो देखिए इसीलिए क्या कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने जो इंद्रिय विषय है, अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तो हमारी जो इंद्रिय विषय है तो वो इंद्रिय विषय क्या है, मुड़ जाते हैं, अर्थात कि वो भौतिक जगत में ना रहकर भगवान की सेवा में चले जाते हैं। परंतु अगर वही काम जो इंद्रिय विषय है अगर हम भौतिक भोगों के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए बंधनकारी है। तो जैसे कि काम, ये नेत्रों से क्या गया, काम। जब अजामिल ने वो देखा एक जोड़े को तो उनको क्या है, आसक्ति हो गई, अर्थात उनके नेत्रों से काम ने प्रवेश किया और फिर वो दुर्मार्गी हो गए, अर्थात वेश्यागमन करने लगे। अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग दिया और उनके कई बालक हुए। जो सबसे छोटे बालक का नाम क्या था, नारायण। तो वो उसी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और हमेशा नारायण नारायण पुकारता था। तो मृत्यु के समय भी जब समय आया तो बुरे कर्मों की वजह से यमदूत उनको लेने आए, परंतु क्योंकि उन्होंने निरंतर नारायण नारायण पुकारा और मृत्यु के समय भी नारायण पुकारने लगे तो विष्णु दूत भी आए और उन्होंने कहा कि चाहे इसने कितने भी पाप कर्म किए हैं परंतु अंत समय में भी भगवान का स्मरण किया है, नाम लिया है, तो इसीलिए अजामिल को दूसरा मौका दिया जाएगा जिससे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो और भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए अर्जुन को अजामिल को दूसरा मौका दिया गया और उन्होंने की भक्ति करके भगवत धाम की प्राप्ति की। यहाँ बताते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर और प्रत्येक के पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान का चिंतन करने की भगवान यहाँ विधि बता रहे हैं कि हम भगवान के ऊपर किस तरह से मेडिटेट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि जो परम पुरुष का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, सर्वज्ञ अर्थात भगवान सब जगह विद्यमान है और पुरातन अर्थात सबसे अनादि है। भगवान को कोई भी भगवान का वो नहीं जानता, अनादि है भगवान, सबसे पुरातन है, नियंता है अर्थात सबके कंट्रोलर है और लघुतम से भी लघुतम और लघुतम से भी लघुतर। तो देखिए भगवान क्या है, बड़ी से बड़ी हाथी में, व्हेल में, बड़ी बड़ी मछलियों में और लघुतम से भी लघुतर अर्थात एक चींटी या एक इतने छोटे
जो जीव है जिसको कि हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, उसमें भी भगवान कहते हैं मेरा वास होता है, अर्थात मैं विद्यमान होता हूँ। और प्रत्येक का भगवान क्या है, पालन करने वाले हैं। और जो हम जिस बुद्धि से हम सोचते हैं उससे भी अचिंत्य, अर्थात ये भगवान अचिंत्य नित्य पुरुष है और सूर्य के भांति तेजवान है। भगवान का ध्यान सभी जो देवी देवता हैं, जो वो है कि भगवान का ध्यान इसी पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में भगवान का वो ध्यान करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए भगवान जो अपनी घोषणा है या जो भगवान अपना निर्णय, भगवान ने हम जैसे बद्ध जीवों को अपने पास बुलाने के लिए बहुत से ऑप्शन दिए, बहुत भगवान ने यहाँ पर क्या बताए हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति योगी है अर्थात जो भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करना चाहते हैं वो इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, अर्थात उन्हें, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के ही घर है तथा मरण रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को लेता है भी फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो देखिए यहाँ हमें क्या बताया गया है, आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं कि युद्ध क्या है, स्वर्ग में युद्ध और फिर पृथ्वी पर युद्ध किस प्रकार से होता है, और नरक में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है, वहां पर कोई भी सुख नहीं है, परंतु क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। भगवान कहते हैं मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 8.640,000,000 वर्ष है। जब भगवान का दिन प्रकट होता है तो जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आ जाती और ब्रह्मा जी की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ये हम पिछली जो स्लाइड्स हमने जाना था कि 4 प्रकार के युग होते हैं और फिर 4 युगों का मिलके एक दिव्य युग बनता है और एक 71 दिव्य युग का एक वो मनु का वो बनता है, और 14 मनु है उसी प्रकार से जो 14 मनु है उससे एक कल्प बनता है और वो भगवान का एक दिन, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है तो जो सारे जीव हैं वो भी क्या है, प्रकट हो जाते हैं, और जब रात्रि होती है तो वो अप्रकट हो जाते हैं। तो बार बार इसी प्रकार से दिन आता है और बार बार रात आती है। तो जब दिन आता है तो जो सारे प्राणी है वो सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, और फिर जब रात होती है तो सारे फिर से उसमें विलीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वो क्या है, परा शक्ति या परा प्रकृति। तो ये परा और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार में भी सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान यहाँ हमें किसके लिए बता रहे हैं, जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है वहां भगवान उसके बारे में यहाँ हमें बता रहे हैं, गोलोक धाम भगवान का। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये परा है, हमने कल भी डिस्कस किया था परा और अपरा। तो परा क्या है, जो अलौकिक है, उच्च है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रकृति है, अन्य प्रकृति, क्योंकि हमने अभी पीछे कौन सी जाने कि जो नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान ने यहाँ बताया था ना कि जो स्वर्ग है उसमें भी जीवन थोड़ा है, ये जरूर है कि पृथ्वी से ज्यादा है परंतु वो भी कोई शाश्वत नहीं है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी का लोक है वो भी नहीं है, परंतु क्या चीज शाश्वत है, परा प्रकृति, अर्थात जो भगवान की अव्यक्त
व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से भी परे है और सब कुछ खत्म हो जाता है, परंतु जो भगवान का लोक है गोलोक वो हमेशा शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं जो भी उसमें है वो सब कुछ उसका कभी भी नाश नहीं होता। भगवान यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ गोलोक वृंदावन गोलोक चार्ट दिखाया गया है। मैं एक सेकंड बड़ा कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो गोलोक चार्ट दिखाया गया है, तो आप लोग इस सर्कल को आई होप देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी हरे हाँ कृष्ण। विजिबल है जी। माता जी देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि भगवान ने अपने विस्तार के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा था कि पहले हमने बात की थी कि जब भगवान इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो 3 जो पुरुषावतार है उसमें भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं। सबसे पहला क्या होता है? महाविष्णु, अर्थात जिसे करुणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। तो भगवान करुणा सागर में भगवान लेटे हैं और भगवान की जो श्वास है उनसे अनेकों अनेक ब्रह्मांड निर्मित होते हैं। तो फिर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जो ब्रह्मांड है उसमें भगवान क्षीर सागर में अर्थात गर्भोदक्ष सागर में भगवान लेते हैं और उन्हीं की भगवान की जो भगवान के महाविष्णु वो है उनसे ही भगवान के दृष्टिपात से ही माया देवी उत्पन्न होती है जिन्हें की पृथ्वी लोक को सौंपा जाता है। और फिर जब प्रत्येक ब्रह्मांड में जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में है गर्भोदक्षाई ओशन में और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ये हमारे 14 लोग दिखाए गए। देखने में इसे और सुनने की कोशिश करती हूँ। जी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर? जी माता जी देख पा रहे जी हैं। जी तो माता जी देखिए यहाँ देख पर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 14 लोग दिखाए गए हैं। जहाँ मेरा कर्सर है वहां आप लोग देख सकते हैं। वहां 14 लोग बताए गए हैं। जो उच्च लोक होता है वो क्या है? ब्रह्मा जी का लोक होता है जिसे कि ब्रह्मलोक या सत्यलोक भी कहा जाता है। फिर उनसे नीचे तपोलोक था चारों कुमारों का। फिर जनलोक, महरलोक और स्वर्गलोक, भूअरलोक तथा भूलोक। तो देखिए हम जानते हैं ना, हम जब गायत्री पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। तो अर्थात जो ये भू है, भू अर्थात भूतल धरा जिसपे हम पृथ्वी पर हम रहते हैं। और फिर इनसे नीचे 7 पाताल होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल तथा पाताल। तो ये इस प्रकार से 7 पाताल जो कि निम्न लोक कहे जाते हैं वो पाताल लोक होते हैं। और फिर उनसे नीचे 28 क्या है? 28 प्रकार के नरक होते हैं। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम जिस भाव से भगवान की पूजा करते हैं। देखिए हम लीलाएं जानते हैं भगवान की, हम सभी जानते हैं। भगवान यहाँ कौन सी लीला कर रहे हैं? राइट साइड में जो हमारे में कर्सर है, कोई बताना चाहे कौन सी लीला में है भगवान इस समय यहाँ पर? माखन चोर के रूप में। माखन चोर। दामोदर लीला जिसे कहा जाता है। अभी हमारा पिछला महीना गया था ना कार्तिक जी मास की जो, हाँ तो दामोदर मंथ। तो ये दामोदर लीला है जिसमें अभी तो माता के साथ ये क्या है? वात्सल्य जो भाव है उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान। और इसी तरह से अपनी गैयों के साथ में, ग्वालों उनके साथ में, बांसुरी के साथ में, अपनी लकुटी के साथ में भगवान शांत भाव में है भगवान यहाँ पर।
मुकुंद माल स्तोत्र में भी कहा गया है, हे कृष्ण, कृपा मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राज सॉरी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सॉरी, हैंग हो गया कंप्यूटर। हरे कृष्णा माता जी, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, बंद कर। जी जी माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। कोई जान इस बारे में? अभी आप लोग हो इसके लिए तो कोई बता पाएंगे कि हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है माता जी। ये गूगल ड्राइव पर अटक गया है, जा नहीं रहा है। लास्ट स्लाइड थी सिर्फ, और हरे कृष्ण माता जी, एक बार स्क्रीन शेयर करिए फिर से जी। जी कर रहे हैं माता प्रभु जी, पर वो गूगल ड्राइव पे कहाँ पे मैं एक माता जी? सेकंड कोशिश करती हूँ माता जी, मैं आप लोगों को अपनी मोबाइल से शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि हरे कृष्ण माता जी, अगर बोले तो मैं पीडीएफ ही शेयर कर दूं माता जी, श्लोका एटलीस्ट श्लोक उसमें रहेगा। हाँ, 1 मिनट श्लोका वो कर दीजिए माता जी। इतने में नहीं, मैं बस 1 सेकंड माता जी, हो गया है मेरा ना, मोबाइल से कर देती हूँ मैं, इसमें हैंग हो गया है वो।
हरे कृष्ण माता जी आपको, माता जी आपको होस्ट वो बन गए हैं क्या? देखती हूँ माता जी। हाँ जी माता जी, मैं आपको बनाती हूँ माता जी। माता जी मैं ना हैंड रेज करती हूँ, आप उस पे बना दीजिएगा। जी जी। हो गया माता जी। जी मैं जस्ट तब तक ये छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ माता जी कि जी यहाँ पे मैंने जो लिंक शेयर किया है, बुक्स का लिंक है जो हमारे पास इस्कॉन मैंगलुरु में अवेलेबल बुक्स हैं अलग अलग लेवल के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को लेवल 1 में जो भी बुक हमारी जो भगवत गीता यथारूप है आपके पास नहीं है, या फिर चैंटिंग बैग, फिर माला आपको जपमाला जो चाहिए होगी, तो आप इस लिंक के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज सुटेबल हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। माता जी दिखाई दे पा रहा है? जी दिखाई दे रहा है माता जी। वो ना आपको दोनों सिस्टम से आवाज आ रही है माता जी आपकी, तो शायद इको हो रही है माता जी आवाज। आप ठीक है माता जी? जी जी माता जी। जी आप लोग देख पा रहे हैं हरे कृष्णा? जी माता जी, जी आज जी भी हरे देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। सॉरी आप लोगों को अ, असुविधा के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ मुकुंद माला में भी कहा गया है कि हे कृष्ण, कृपया करके मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। और जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या है, अंतिम समय में अगर हम निरंतर जीवन में भक्ति का प्रयास करते हैं, तभी हम भगवान को अंत समय में भी याद कर सकते हैं। क्योंकि जो अंत समय होता है उसमें जो ये त्रिधातु दोष होते हैं कि हवा पित्त और कफ, अर्थात वायु पित्त और कफ, इससे जीवन की वो क्रियाएं संकुचित हो जाती हैं। फिर भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से भी वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके ही इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे भक्ति अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे भौतिक जीवन के जो हमारे सारे कार्य हैं हमें उनको छोड़ देना है, ये कर्म नहीं करने हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो तो हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे कि अगर जैसे हमने प्रयास किया, अगर हमने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास किया तो हमारा भौतिक जीवन भी अपने आप ही हमें क्या है उसमें वेदाध्ययन, अर्थात जो हम वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं और जो भी हम कर्म करते हैं उनके फल भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हम इस चीज से क्या समझ सकते हैं कि हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परंतु सब कुछ भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं। पर भगवान इतने दयालु है। देखिए हमने परसों के अध्याय में पढ़ा था, कल के अध्याय में हमने जाना था कि ध्रुव महाराज वो किस लिए गए थे भगवान से के पास में, अर्थार्थी रूप में, कि वो भी राज्य की इच्छा करते थे कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, राज्य सुख का भोग करूं। परंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उनको क्या है, भगवत प्राप्ति की उनको इच्छा हुई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ही पाना चाहता हूँ।
तो भगवान ने क्या कहा था कि तुम अनेकों अनेक है करोड़ों वर्ष तक तुम राज्य करोगे और उसके बाद तुम मुझे ही प्राप्त करोगे और ध्रुव तारे के रूप में अचल अर्थात ध्रुव रहोगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसे भक्ति तो भगवान तो प्राप्त होते ही है और साथ में जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, दान किया है, तपस्या की है, कर्म किए हैं, उन फलों से भी वो वंचित नहीं होता। तो इसीलिए सिर्फ भक्ति संपन्न करके ही समस्त फलों को प्राप्त किया जा सकता है और अंत में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में मनुष्य जीवन के सभी आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है और इसीलिए भक्तों की संगति अत्यंत आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक अध्याय में भगवत गीता का ये सार रूप बताया गया है। प्रथम जो पहले अध्याय है वह अंतिम 6 अध्याय इसके क्या है आवरण है। तो अभी हमने क्या जाना था कि भक्ति योग मध्यम में रखा गया है क्योंकि बहुत वो कीमती है और बहुत ही ज्यादा वो 6 अध्याय पहले के कर्म योग है और अंतिम ज्ञान योग और भक्ति योग इसीलिए बीच में आवरण के उससे कीमती उससे रखा गया है। तो जिसकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो यदि कोई भगवत गीता के इन अध्यायों को भक्त की संगति में रहकर, क्योंकि देखिए अगर हम अपने तरीके से अगर हम अपने ज्ञान को, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रोज गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, अभी आ नहीं रही है। हरे कृष्णा माता जी। अब आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि हमें इस इन अध्यायों को अर्थात भगवत गीता के ज्ञान को किस तरह समझना है, भक्तों की संगति में रहकर, क्योंकि उन्हीं की संगति में रहकर ही जो हमारा जीवन है सभी तपस्याओं, यज्ञों, दान और चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो सकता है, अर्थात तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही हम उससे जो भक्त है उसे सभी कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जिससे भगवत गीता में बिल्कुल भी अर्थात तनिक भी श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए, किसी भक्त से ही भगवत गीता को समझना चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी का अर्थ है कि जो अपनी परिभाषा, जो अपनी व्याख्या भगवत गीता की स्वयं करते हैं। क्योंकि हमने शुरू में ही जाना, 4थे अध्याय में भी भगवान ने क्या बताया था कि भगवत गीता एज इट इज हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा कही गई वाणी, जैसी कही वैसे ही हमारे को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रस्तुत की गई। तो इसीलिए हमें जो भगवत गीता पढ़नी चाहिए वो भगवत गीता एज इट इज। तो हम बहुत बार ऐसा भी कहते हैं ना कि हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं हम, परंतु हमारे क्या है, हम उसको अपने प्रकार से ही उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। जब जब तक हमें गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्त की शरण में हम नहीं जाएंगे, तो हमें उस प्रकार से उसका जो शुद्ध ज्ञान है, उसकी जो एक्सट्रैक्ट है, हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या सिर्फ हम घर में बैठ के उसको ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाते हैं? जब तक हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर अपने टीचर से, प्रोफेसर से उनको नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, तब तक हमें उसका पूर्ण हम उसको फायदा नहीं उठा सकते, ज्ञान नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें भगवत गीता को भी कैसे, भक्त जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं के द्वारा ही हमें इसे समझना और जानना चाहिए। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना,
जी भारती माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण माता जी, मैं बगैर स्लाइड के बता देती हूँ लास्ट का जो हमारा था। ऐसे भी कंप्लीट हो ही गया है माता जी। जी जी जी। आप में से जिनको भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस करके रख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो हम एक बार अंतिम इसका वो ले लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या जाना है। तो भगवान से पहले अर्जुन ने प्रश्न किए, 8 प्रश्न किए उन्होंने भगवान से कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और वो देह में कैसे रहता है और मृत्यु के समय में उसे कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान ने बताए और अंत में भगवान ने क्या कहा कि जो निष्काम भाव है, निष्काम भाव के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था कि अंत काले च एवं, कि जो स्मरण करते हुए निरंतर मेरा स्मरण करके भाव से अपने शरीर को त्याग करता है, वो उसी भाव को ही वो उसी भाव में ही भगवान को प्राप्त करता है। और फिर भगवान ने अंत में बताया कि जो ये वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येत तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानो विपति, कि जो भी वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो भी पुण्य फल कहे हैं, वो सभी पुण्य फल क्या है, भगवान को उसी के द्वारा, वो परमात्मा के द्वारा स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सत। मैं क्षमा चाहूंगी, आज तकनीकी खराबी की वजह से हमारी क्लास में थोड़ी डिस्टरबेंस आई, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी